अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोज़ किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट मसाला। स्पाइसी, चटकारेदार और चटपटा सा हम बनाएंगे चिकन रोस्ट मसाला। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज़ किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। चलिए पहले बना लेते हैं इसका मसाला। 1 टेबल स्पून डालेंगे साबुत धनिया, 1 इंच डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, 3 लौंग डालेंगे, आधा स्टार फूल डाल देंगे और इसमें हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा डालेंगे। सफ़ेद जीरा डालिए फ्रेंड्स। और इसमें हमने आधा डाले हैं तेज़पत्ता। इसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं खुशबू आने तक के। फ्लेम को बंद कर दिए। इसमें हमने हाफ टी स्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दिए हैं। हमने लिए यहाँ पर 500 ग्राम चिकन। इसे धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। आधा नींबू का रस डाल देंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून डाल देंगे नमक। अच्छे तरीके से इस पर हम लगाकर इसे रख देंगे साइड में। ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रखूँगी, अगर आपके पास वक्त है तो इसे आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। हमने जो रोस्ट किए हुए मसाले में हमने हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं फ्रेंड्स। तीखी है इसलिए कम डाली हूँ। और मिर्च और मसाले को हमने पीस कर रख दिए हैं साइड में। अब हमने एक कढ़ाई में डाले हैं 1/4 कप तेल। तेल को गर्म होने दिए हैं। फिर इसमें हमने डाल दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने के बाद हमने इसमें मीडियम साइज़ की 2 प्याज फाइन पीस कर डाले हैं। प्याज का कलर भी चेंज हो गया है फ्रेंड्स हल्का सा। अब इसमें हमने डाले हैं 2 हरी मिर्चें काट कर। और फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला पीसे थे लाल मिर्च के साथ में, उसे हमने अब ऐड कर दिए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून अच्छे कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और आप तीखा आपके पसंद से कर सकते हो फ्रेंड्स। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उतना तीखा कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से हमने लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने डाले हैं 4 टमाटर मीडियम साइज़ के पीसे हुए। फ्रेंड्स, हमने इसे पीस कर डाले हैं। अगर आप चाहे तो कद्दूकस कर डाल सकते हो। अगर ये वज़न से देखेंगे तो हमारे टमाटर होंगे 150 ग्राम। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिए हैं। अब नमक डाल देंगे टमाटर को गलाने के लिए, हाफ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हमने चिकन में भी नमक लगाया है, थोड़ा सा ध्यान से डालिए। ढक्कन कवर कर हमने इसे 3 मिनट के लिए पका लिए हैं फ्रेंड्स। ढक्कन हटा दिए। एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। और आप देख सकते हैं हमारे मसालों से तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दही। दही डाली हूँ मैं 1/4 कप। और ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, नींबू का भी इस्तेमाल किए हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो डाल सकते हो। अच्छे तरीके से हमने इसमें दही को मिक्स कर लिए हैं। ज़्यादा नहीं पकाई हूँ दही डालकर। अब हमने इसमें मैरिनेशन किया हुआ चिकन ऐड कर दिए हैं। हमने चिकन को मिनिमम 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिए थे फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं था मेरे पास। अच्छे तरीके से चिकन को हमने मसालों में मिक्स कर लिए हैं। अब ढक्कन कवर कर इसे हमने 20 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। अब 20 मिनट बाद हम ढक्कन हटा देते हैं। हमने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किए हैं फ्रेंड्स। हमने दही, टमाटर और चिकन के पानी में ही इसे पकाया है फ्रेंड्स। और ढक्कन जब हमने कवर किए थे बीच बीच में ढक्कन हटाकर हमने इसे चम्मच चलाते हुए पकाया है फ्रेंड्स। आप भी इस तरह से आप इसे पका सकते हो। अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है नीचे लग जाए। आप थोड़ी सी हरी धनिया चॉप कर इसमें डाल दीजिएगा। हमने थोड़ी सी हरी धनिया डालकर मिक्स कर लिए हैं। और अब ये तैयार है खाने के लिए फ्रेंड्स। अब इसे कर देते हैं डिश आउट। अगर फ्रेंड्स इसे आप नान चपाती के साथ में खाओगे तो बहुत टेस्टफुल लगेगा फ्रेंड्स। नींबू और प्याज के लच्छों के साथ में नींबू डालकर इसे खाइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही चटपटा और चटकारेदार बना है। इसे ज़रूर ट्राई करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ